जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट वाइज ना समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 9,700 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के 35,000 रुपये हो गया है। इन्वेस्टेड वैल्यूज 1152, करंट वैल्यूज 1187, लगभग 3% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है लगभग 12.25%। इन्वेस्ट इंडिया स्मॉल कैप लगभग 11.5%। निपॉन इंडिया मिड कैप लगभग 9.9%। एडरवेज मिड कैप लगभग 8.5%। बाकी और भी म्यूचुअल फंड्स हैं, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ उनमें कितना कितना मुनाफा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं डीएसपी मल्टी एसेट भी है नीचे, पराग पारिक भी, और आखिरी में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो थोड़ा बहुत अभी नेगेटिव में हैं, जैसे मोतीलाल और टाटा स्मॉल कैप प्रमुख हैं। अगर बात करें एसआईपी की, तो आज देख सकते हैं कि आज मेरी बंधन लार्ज एंड मिड में एसआईपी कटी है। कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, ये 3 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। आइए चलते हैं, एक बार नज़र मारते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 23,000 रुपये का गेन हुआ है और मुनाफा बढ़ के 26,000 हो गया है। इन्वेस्टेड वैल्यूज 32,02,000, करंट वैल्यू 32,28,000। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन स्मॉल कैप यहाँ लीड कर रहा है लगभग 9% प्रॉफिट के साथ। एडलवेज मिड कैप है 8%। एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी फंड लगभग 7.25%। एचडीएफसी मिड कैप लगभग 7.5%। और बाकी नीचे के म्यूचुअल फंड्स में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप एक बार नज़र मान लें। यहाँ पे भी जो लास्ट है वो टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ही हैं। इन्हीं का सबसे ज़्यादा बंटाधार हुआ है। आइए चलते हैं अपने ईटीएफ के पोर्टफोलियो पे, एक बार उस पर भी नज़र मार लेते हैं। तो ईटीएफ के पोर्टफोलियो में दोस्तों आज लगभग 550 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और देखते हैं किस किस ईटीएफ्स ने आज। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने आज 5.25% की ऊपरी चाल चली है। आई डोंट नो उसमें ऐसा क्या हुआ है, तो मेरे पास पड़ा हुआ है ये शेयर। और जीनस पावर ने लगभग 2%, एफएमसीजी ईटीएफ 0.5%, टॉप 10 एड ईटीएफ 0.25%, सेंसेक्स ईटीएफ 0.25%, और फिर कुछ ऐसे ईटीएफ भी जिन्होंने नुकसान दिया है आज। ओवरऑल जो मेरा ईटीएफ का पोर्टफोलियो है वो उसमें लगभग अभी 13% का नुकसान है। 2,64,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,28,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं मेरे इंडिसेस पे और देखते हैं कि आज क्या क्या रहा। तो निफ्टी 50 आज 0.19% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं निफ्टी मिड कैप 50 0.49, मिड कैप 100 0.45, मिड कैप 150 0.44, स्मॉल कैप 100 0.61, स्मॉल कैप 50 0.53 और स्मॉल कैप 250 0.39। तो अगर ब्रॉडर इंडेक्स पकड़े जाए तो मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 तो लगभग 0.4 के आसपास की गिरावट है, 0.4 0.2। और निफ्टी 50 तो आप ये समझ के चलिए कि आज 0.3 टू 0.3% के आसपास, 0.3 0.4 आपका पोर्टफोलियो आज नेगेटिव में जाने वाला है, अगर आपका मिक्स पोर्टफोलियो है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का। आगे चलते हैं एफआईडीआई के बायसेल के डेटा पे, जो कि बहुत ज़रूरी है देखना। तो कल एफआई ने फॉर अ सरप्राइज़ 187 करोड़ का कैश में बाइंग करी है, जिसके अगेंस्ट 684 करोड़ की जो है हमारे डीआई ने बाइंग करी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस वक्त उत्तराखंड के न्यू टिहरी की यात्रा पे हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं न्यूज़ से कनेक्टेड नहीं हूँ। तो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप क्या गुल खिला रहे हैं इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ड्राइविंग में रहा हूँ बिज़ी पूरा दिन, और काफ़ी बारिश हो रही है न्यू टिहरी में। तो यहाँ बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है और ठंडा मौसम बना हुआ है, गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ रही है, इतना ठंडा मौसम है। तो बहुत ज़्यादा मैं न्यूज़ से आज अभी कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में भले ही मुझे बता सकते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो फिर से वही जिम्मेदारी वाला भाषण मैं फिर से दे के जा रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो बुरा दौर जो 2 साल से चल रहा है, लगभग 1.25 साल से, 1.5 हो सकता है आने वाले 1-1.5 साल और चले। लेकिन ये जब भी ये टाइम ख़त्म होगा, शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो आपको उस ब्लास्ट तक बैठना ही है। अगर आपकी हिम्मत टूट रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे बेच के जाना है, तो भी आप रुकिए, सिर्फ एक बुल रन को पकड़ के जाइए। और अगर आपने एक बुल रन पकड़ लिया तो उसके बाद आप दोबारा इस मार्केट से बाहर नहीं होंगे। तो आप हिस्टोरिकल डेटा भी अगर देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ
निफ्टी का अगर आप हिस्टोरिकल डेटा भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर साल ही रिटर्न बनते थे। तो समय समय पे ऐसे बुरा समय आता है, डल पीरियड आते हैं, जब रिटर्न नहीं बनते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पुराना चार्ट तो अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं आपको इसके थ्रू दिखाऊं कि निफ्टी के किस तरीके से रिटर्न रहे हैं पास्ट में, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी बीच बीच में ऐसा समय आता है जब रिटर्न नहीं बनते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसी समय में लोग छोड़ के चले जाते हैं। वहीं वेल्थ क्रिएशन का समय होता है। तो आपको इस वेल्थ क्रिएशन के समय को इंतज़ार में टिके रहना है मार्केट में, मार्केट को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपने इस समय मार्केट छोड़ दिया तो आपका पैसा नहीं बनने वाला, ये बात ध्यान रखना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये है निफ्टी का चार्ट। इसको मैंने मैक्सिमाइज कर दिया। अब ये देखिए, ये 2008 से लेके आप देखोगे यहाँ लगभग 2-3 साल तक कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर जब मार्केट ऊपर चलनी शुरू होती है तो एकदम तेज़ी से ऊपर जाती है। ठीक है, फिर एक कोविड वाला दौर भी है 2018 से 2021 वाला, इसमें भी कोई रिटर्न नहीं है। 2-3 साल के ऐसे पीरियड आते हैं जब मार्केट में रिटर्न नहीं बनता, लेकिन उसके बाद ब्लास्ट होता है, जैसा कि आपने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी उस ग्रोथ का, उस ब्लास्ट का इंतज़ार करना चाहिए। बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। अगर आप मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं जहाँ पे हम आपका रिस्क प्रोफाइल देखेंगे, आपका रिस्क प्रोफाइल समझेंगे, आपका पास कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं और कैटेगरी वाइज अपने आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको किस किस कैटेगरी में कितने और कैसे फ़ंड लेने चाहिए, वो सब हम देखेंगे। तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करंटली मेरे क्लाइंट्स का जो AUM है जो मैं मैनेज कर रहा हूँ वो 2 लाख के पार चला गया है अब। तो मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर हैं 10 जो अब मेरे क्लाइंट बन चुके हैं, और मेरा AUM जो है अब देख सकते हैं आप, जेड फंड्स ऐप के थ्रू मैं उन्हें निवेश करवाता हूँ जो कि अब 2 लाख के पार चला गया है। तो लगभग 1 महीने में मैंने 2 लाख का AUM हासिल कर लिया। इसमें अलग अलग लोगों के निवेश हैं, 8-10 क्लाइंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूँ, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।